आज का ये दिन कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वसंत पंचमी है। वो क्षण जब प्रकृति स्वयं अपने गर्भ में छिपे जीवन को पुकारती है। ये केवल एक पर्व नहीं, ये ज्ञान का उत्सव है, चेतना का स्मरण है और नव सृजन की वो कोमल आहट है जो भीतर ही भीतर आत्मा को जगा देती है। जैसे शीत के लंबे मौन के बाद धरती पहली बार मुस्कुराती है, वैसे ही वसंत पंचमी मनुष्य के भीतर सोई हुई संवेदना को स्पर्श करती है। आज माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। वो माता जो केवल विद्या नहीं देती, बल्कि आत्मा को दिशा देती हैं। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में आकाश था, धरती थी, जल था, वायु थी, पर चेतना मौन थी। शब्द जन्मा नहीं था, भाव बहा नहीं था और विवेक अभी निद्रा में था। ब्रह्मा ने रचना तो कर दी थी, पर उस रचना में प्राण नहीं थे। तब उस मौन को तोड़ने के लिए माता सरस्वती का अवतरण हुआ। श्वेत वस्त्र, शांत दृष्टि और कर कमलों में वीणा। जैसे ही वीणा के तारों को स्पर्श मिला, पूरे ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। वही कंपन शब्द बना, वही स्वर बना, वही चेतना बना। वाणी को अर्थ मिला, लेखन को दिशा मिली और संगीत को आत्मा। वो स्वर केवल कानों में नहीं उतरा, सीधे हृदय में उतरा और हृदय से गर्भ तक पहुंच गया। इसीलिए कहा जाता है, ये कथा केवल सुनने की नहीं है, ये गर्भ को सुनाने की कथा है। जब माँ शांत मन से श्रद्धा के साथ ये कथा सुनती है, तो गर्भ में पल रही चेतना अनजाने ही ज्ञान के बीज संचित करने लगती है। जैसे वसंत धरती के गर्भ में जीवन जगाता है, वैसे ही माँ का भाव शिशु की आत्मा को आकार देता है। और इसी धरती पर, इसी ऋतु के चक्र में एक छोटा सा गांव था, संघर्षों से भरा हुआ, जहां जीवन चलता तो था, पर भारी कदमों से। उसी गांव में एक ऐसा बालक था जिसे कोई नाम से नहीं पुकारता था, क्योंकि नाम देने के लिए अपनापन चाहिए होता है। माता पिता एक महामारी में चले गए और उनके साथ उस बालक की सुरक्षा, विश्वास और आश्रय भी टूट गया। समाज ने उसे बोझ कहा, अपशकुन कहा और धीरे धीरे उसने स्वयं को भी वही मान लिया। ये वही क्षण होता है जहां गर्भ संस्कार की जड़ें हिल जाती हैं, क्योंकि जिसे गर्भ में स्वीकार मिला हो, यदि जीवन में बार बार अस्वीकार मिले तो आत्मा कांप उठती है। दिन बीतते गए, भूख, प्यास, भय सब उसके साथी बन गए और एक दिन थकी हुई देह और टूटी हुई आत्मा के साथ वो बालक एक धर्मशाला की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मृत्यु अब भय नहीं लग रही थी, बस विश्राम जैसी लग रही थी। उसी क्षण वहां से गुजरे महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने उस बालक को देखा और रुक गए। उन्होंने कहा, वत्स। सिर्फ एक शब्द, पर उस शब्द में बरसों का अपनापन था। जल पिलाया गया, आंसू बहे और बिना कोई प्रश्न पूछे उस बालक को गोद में उठा लिया गया। गुरुकुल पहुंचकर उसे केवल भोजन नहीं मिला, उसे स्वीकृति मिली। और फिर एक दिन उसे नाम मिला, अद्वैत। जो दो नहीं, जो टूटा हुआ नहीं, जो अकेला था पर अब एकाकी नहीं। समय बीता, घाव धीरे धीरे भरने लगे और फिर आई वसंत पंचमी। आम्र पल्लव सजे, वीणा के स्वर गूंजे और सरस्वती वंदना में अद्वैत ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर की ठंडी भूमि में पहली बार कोपल फूट रही हो। उसने जाना कि वसंत केवल ऋतु नहीं होता, वो आत्मा की अवस्था होती है। और जब चेतना सुरक्षित हो जाए, स्वीकृत हो जाए, तो पुनर्जन्म संभव हो जाता है। इसीलिए वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, ये स्मरण है कि हर टूटे हुए जीवन के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। बस उसे करुणा, शांति और प्रेम का स्पर्श चाहिए।